परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अनंत मृत्यु से बचाने के लिए और अनंत जीवन में हमें प्रवेश दिलाने के लिए प्रभु आपने बहुत बड़ा काम किया कि अपने पुत्र को बलिदान किया और उससे अनंत जीवन का द्वार बनाया। प्रभु उद्धार का मार्ग बनाया और जो कोई उसके उस बलिदान पर, उस पुत्र पर विश्वास करता है, उसको आप पापों की क्षमा देते हैं और पवित्र आत्मा का दान देते हैं ताकि वो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करे और अपने शारीरिक जीवन के अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिए, ताकि प्रभु उसका जीवन आपकी महिमा का कारण भी बने और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। हम आपकी योजनाओं के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, बल्कि हमको एक सहायक दिया है जो हर समय हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को सुरक्षित किया है और इस सुरक्षा की गारंटी भी दी है। धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी मर्जी हम सबके जीवन में, जो आपके वचन को सुनने और मानने वाले हैं, पूरी होती जाए और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 83 में व्हाई डिड गॉड गिव अस अ फ्री विल, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा क्यों दी है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न को पूरी तरीके से तो आप हल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जितना आपको जानना चाहिए उतनी जानकारी अवश्य हमें लेनी चाहिए। गॉड गेव पीपल अ फ्री विल, परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। और ये क्यों दी है? सो दैट वी कुड मेक आवर ओन चॉइसेस, ताकि हम अपने चुनाव खुद करें। When God created mankind, जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, He gave him something very unique, उसने उन्हें एक बहुत विचित्र सी चीज या विशिष्ट चीज दी है। और वो विशिष्ट चीज यानी यूनिक चीज क्या है? वो है मैन रिसीव्ड अ फ्री विल, मनुष्य ने परमेश्वर से स्वतंत्र इच्छा प्राप्त की। So that he could make his own choices according to his own free will, ताकि वो अपनी खुद के चुनाव करे, खुद चीजों को चुने अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, अपनी फ्री विल के अनुसार, अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार वो कुछ भी चुनाव कर सकता है। अच्छी चीज दी, स्वतंत्र इच्छा बहुत अच्छी चीज है। एक छोटे बच्चे को आप देखिए कैसे सीखेंगे स्वतंत्र इच्छा के बारे में, अपने बारे में। आप भी वैसे ही थे जैसा वो छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा जो अभी कुछ नहीं जानता है, उसको आप खड़ा कीजिए, उसके जो मन में आएगा वो बोलेगा, जो मन में आएगा वो करेगा। यही है स्वतंत्र इच्छा, एक बालक में पाई जाती है। लेकिन ये स्वतंत्र इच्छा अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी तब है अगर आपने इसका सदुपयोग किया तो ये अच्छी है, और अगर आपने इस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया तो ये सबके हाथ में ये है। इसका आप उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करते, बच्चा भी अपनी इच्छा, तो लोग इसका उपयोग किस में कर रहे हैं? ज्यादा नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन किस में कर रहे हैं? सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है। वह आप उसकी इच्छा में इंटरफियर करेंगे, आप उसके दुश्मन। हम आगे बढ़ते हैं। द फॉल अकर्ड बिकॉज मैन यूज्ड हिज फ्री विल टू लिसन टू सैटन। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी थी, उसे कठपुतली नहीं बनाया था, अपने उंगलियों के इशारों पर नाचने वाला नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने समान, अपने स्वरूप में, और स्वतंत्र रखा। स्वतंत्र कैसे रखा? उसको स्वतंत्र इच्छा दी, तुम चुनाव करो। परमेश्वर ने वाटिका लगाई, सारे वृक्ष लगाए, उसको ये आजादी दी, तुम इसमें रहो, खाओ और सब वृक्षों का फल खाना, लेकिन इसका मत खाना, एक ही आज्ञा दी थी, एक चीज मना की थी। लेकिन उसने उस चीज को उससे दूर नहीं किया, उसके सामने रखा, चुनाव रखा था।
जीवन का वृक्ष भी था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था, 2 पेड़ थे सेंटर में। उसने कहा था इस पेड़ का फल ना खाना। उसने कौन सा खाया? जो मना किया था वही खाया। बच्चे को आप जिस चीज के लिए मना करेंगे देखिए वही करेगा। इसी को जिद बोलते हैं। ये कहां से आई? स्वतंत्र इच्छा से। जिद जो है वो स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है। और जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है वो जिद्दी होता है। आज आप किसी को जिद्दी देखिए, साइकोलॉजी सीख लीजिए, परमेश्वर के वचन से बेस्ट साइकोलॉजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिद्दी व्यक्ति जो होता है वो अपनी इच्छा पूर्ति करता है और अपनी इच्छा पूर्ति करने वाला जिद्दी होता है। ये बिल्कुल और वाइस वर्सा करके देख लीजिए। कोई व्यक्ति अगर आप किसी का कहना नहीं सुन रहा है, इसका मतलब वो जिद्दी है, और जिद्दी है इसका मतलब वो अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा है, इसलिए वो किसी की नहीं सुन रहा। जो व्यक्ति किसी की ना सुने, समझ जाइए वो अपनी इच्छा पूर्ति करना चाह रहा। वो चाहे परमेश्वर भी उतर आए वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है। जब परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की तो उसने उसे कुछ बहुत ही अनोखा दिया। मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा प्राप्त हुई ताकि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार अपने चुनाव स्वयं कर सके। पता नहीं इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य ने शैतान की सुनने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया। किसकी सुनी? आज परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, रिटन वर्ड, लेकिन लोग प्रचार किसका सुन रहे हैं? झूठी शिक्षा, जबकि यह है आपके हाथ में, प्रमाण आपके हाथ में। आप इसको पढ़े, अगर आजकल के पढ़े लिखे लोग ना होते तो बात नहीं। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्वयं भी पढ़ रहे हैं और प्रचारक को सुन रहे हैं। और प्रचारक की क्यों मान रहे हैं जब वचन आपको कह रहा है वो चीज नहीं करनी? प्रचारक तो वो कह रहा है जो परमेश्वर के वचन में लिखा ही मना है कि नहीं करना, वही कह रहा करने को। तो इसको आप टैली तो कर सकते हैं ना, लेकिन स्वतंत्र इच्छा, हर चीज के पीछे पाप का जो मेन कारण था वो स्वतंत्र इच्छा। हमें सुननी, हमें उसकी सुननी, हमें इसकी सुननी नहीं, ये स्वतंत्र इच्छा ही तो है। और इसी के कारण यहां पर बागे अदन में गलती हुई। फिर भी उद्धार का मार्ग यीशु मसीह ने उसी स्वतंत्र इच्छा से बनाया। परमेश्वर ने देखिए उसी चीज को, जिस स्वतंत्र इच्छा ने के कारण मनुष्य पाप में गिरा, परमेश्वर ने उसी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा उसके उद्धार का मार्ग बना दिया। यही चीज इंग्लिश में भी लिखी हुई है। The fall occurred because man used his free will to listen to Satan. Nevertheless, the way of salvation was made by Jesus Christ with that same free will. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। पिता इसलिए, यीशु मसीह कह रहा पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि मैं उसे फिर से ले लूं। कोई उसे, यीशु मसीह यहां पर एक गवाही दे रहा है, मैं अपना प्राण अपनी इच्छा से दे रहा हूं, फ्री विल, मेरी स्वतंत्र इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण दे रहा हूं। मेरा पिता मुझे प्राण देने के लिए विवश नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने अपना प्राण अपनी इच्छा से दिया था, समर्पित था, ये समर्पण भाव है। किसी ने उससे जबरदस्ती नहीं कहा था। अब यहां पर बहुत जो सीखने वाली बात है, हम लोग कभी कभी अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं, अगर तूने ये वाला काम नहीं किया तो तू मेरा संतान नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये गलत है। मालूम क्यों? आप अपनी इच्छा उस पर थोप क्यों रहे? परम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह पर अपनी इच्छा नहीं थोपी। सीखिए, आत्मिक जीवन में थोपा थोपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वही तू कर, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही कर। ना शारीरिक जीवन में ना आत्मिक जीवन में, दोनों तरफ ये चीज नहीं होनी चाहिए। कॉपी कैट नहीं बनना है। यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, या मुझसे जबरदस्ती मेरे प्राण को बलिदान करने के लिए मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता जी, वरन मैं उसे अपने आप दे रहा हूं, विलिंगली, अपनी इच्छा से वो बलिदान हो रहा था। पिता, उसको मालूम था, उसके पास एक वरदान था पिता से कि वो अपना प्राण दे भी सकता था और अपना प्राण वापस ले सकता था। और उसने दे के वापस लिया कि नहीं लिया? मरा और जी उठा। और ये बात वो पहले से कह रहा था, किसी ने विश्वास नहीं किया। ये बात कहने का मतलब क्या था कि मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। इसका मतलब कि पिता मुझ में है और मैं उसका पुत्र हूं। लेकिन वो डायरेक्टली इस बात को नहीं बोल रहा था, वो इस बात को लोगों को प्रकट कर रहा था। प्रगटीकरण ही रेवलेशन कहलाता है।
और कोई उस प्रगटीकरण को नहीं पहचान पाया, जबकि वो भविष्यवाणी जो मैसेनिक प्रोफेसी थी उसके जानकार लोगों के बीच में ये हुआ, यहूदी लोगों के बीच में, इजराइलियों के बीच में। जी, मुझे उसके क्या, मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और उसे और फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। यीशु मसीह को ये कहां से मिला था? पिता से मिला था। ये पावर थी पिता की उसके पास, इसलिए वो मृत्यु से नहीं डरता था। लोग इतनी गलत व्याख्याएं करते हैं, जो गुड फ्राइडे वाले मैसेजेस आप सुन लीजिए, इतना वो उसको भावनाओं से भर देते हैं कि वो कह रहा था पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, वो मृत्यु से डर रहा था। अरे ये सब गलत है। उसको मृत्यु का भय इसलिए नहीं था क्योंकि वो मर ही नहीं सकता था। आगे जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रेरितों 2 अध्याय में उसने बोला, पतरस ने, उसने कहा ये अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता, वो, और ये अनहोना था कि उसका शरीर सड़ सकता। वो सड़ने नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियों को सड़ने नहीं देगा। यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता, वो मरता नहीं है, वो सड़ नहीं पाता है। उसको वो उस सड़ाहट से पहले ही बचा लिया। कैसे? अनंत जीवन देकर हम उस सड़ाहट से बच सकते हैं, अनंत जीवन पाकर। इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिए, इंग्लिश में ये वाली वर्स पढ़ दीजिए, जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 and 18। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 and 18। इंग्लिश में देखिए और ज्यादा स्पष्ट मिलेगा। For this reason, the Father loves me because I lay down my own life to take it back again। देखिए, मैं अपना प्राण, परमेश्वर पिता मुझसे इसलिए प्रसन्न होता है क्योंकि वो पिता मुझसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं अपना प्राण बलिदान कर रहा हूं अपनी इच्छा से। जी, no one takes it away from me, on the contrary, इसके विपरीत, I lay it down, मैं अपना प्राण खुद दे रहा हूं, वॉलंटरली। कैसे दे रहा है? एक दिमाग में ये वर्ड रख लीजिए, वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब होता है, वॉलंटियर का वर्ड सुना है ना? वॉलंटियर वही होते हैं जो स्वेच्छा से कुछ करने वाले लोग होते हैं, वो वॉलंटियर्स कहलाते हैं। वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से कुछ करना। वॉलंटरली आई पुट इट फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण दे रहा हूं। जी, आई एम, देखिए अब यहां पे इंग्लिश में कितना अच्छा वर्ड आया, आई एम ऑथराइज्ड, मैं इस बात के लिए अधिकृत हूं। जी, एंड हैव पावर टू ले इट डाउन, ताकि मैं अपना प्राण खुद से दे सकूं। जी, टू रिजाइन इट, यानी इसको, यानी रिजाइन करने का मतलब उसको खत्म कर देना। जी, एंड आई एम ऑथराइज्ड एंड हैव पावर टू मेक इट बैक अगेन, मैं वापस उसे ले लूं। These are the instructions, orders which I have received as my charge from my father। यानी जब मैं अपने नियुक्त किया गया जिस काम के लिए, ये पिता ने मुझे उसी समय ये वरदान दे दिया। यीशु मसीह वरदान के साथ आया था क्योंकि वो जीवन का वरदान है। वो जीवन लेकर आया था। उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। वो जीवन का वरदान था और इसीलिए वो पौलुस ने लिखा कि उन्होंने जीवन के कर्ता को मार डाला। आज लोग इसी काम को दोबारा कर रहे हैं, उसको दोबारा क्रूसीफाई कर रहे हैं। मालूम कैसे? जब व्यक्ति परमेश्वर के वचन को के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है और ये समझ जाता है कि ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र था, ये बलिदान हमारे लिए हुआ,
तो बजाय इसके व्यर्थ विचार करने के हमें अपने जीवन को उसकी तरह स्वेच्छा से समर्पित कर देना चाहिए कि जिसने अपना जीवन हमारे जीवन को बचाने के लिए दिया, अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में ले जाने के लिए दिया, हमें अपना जीवन उसको समर्पित कर देना चाहिए कि वो हमारा जीवन भी अनंत जीवन की ओर ले जाए। समर्पण और स्वेच्छा से यह काम करना चाहिए। किसी को कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, किसी की स्वतंत्र इच्छा को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। परमेश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा को छेड़ता नहीं है, बल्कि हमको एजुकेट करता। देखिए अब आगे हम सीखेंगे कि स्वतंत्र इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच में जो बीच वाला पार्ट है, जहां पर हमारी सेल्फ विल आती है, सेल्फ विल में एजुकेशन चाहिए। और एजुकेशन के बिना ये स्वतंत्र इच्छा हमको अनंत मृत्यु का भागी बना दिया इसने, तो ये स्वतंत्र इच्छा आज भी हमको अनंत मृत्यु की ओर ही ले जाएगी। ये कभी भी आपको अनंत जीवन की ओर नहीं ले जाएगी। अनंत जीवन की ओर जाने के लिए आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और उद्धारकर्ता के साथ साथ पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा जो आपको एजुकेट करे कि आपको अब क्या नहीं करना है, तब आप अनंत जीवन की ओर जा सकते हैं। यू रीप व्हाट यू सो, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ठीक, फॉर्मूला आ गया। गॉड यानी परमेश्वर, हु हैज ऑल पावर ऑल विजडम, जो बहुत सर्वशक्तिमान है और जिसके पास सारी शक्ति और सारी बुद्धि है, उसने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा दी है। हैज गिवन ईच पर्सन अ फ्री विल विच गॉड रिस्पेक्ट्स विद इन हिज लॉज, जिस स्वतंत्र इच्छा की परमेश्वर अपने नियमों में सम्मान करता है। स्वतंत्र इच्छा होने का अर्थ यह नहीं है कि हम परिणाम भुगते बिना जो चाहे कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें स्वतंत्र इच्छा मिली तो हम जो चाहे वो करेंगे और इसका परिणाम हमें नहीं भुगतना पड़ेगा ना। परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जो अब तक किया है उसका परिणाम यहां भुगतो, और उसके बाद जो रह गया है आगे का, उसका आगे मिलेगा। हिसाब चलता रहेगा, हिसाब बंद नहीं होता है जी। we can do free will does not mean that we can do whatever we want without suffering the consequences, because even though we have a free will, we are still responsible for the choices that we make. We can choose to sow whatever we want. हम ये चुन सकते हैं कि हम क्या बोएंगे। आप बोने का चुन सकते हैं, यह आपका चुनाव है कि आप क्या बोना चाहते हैं। आपके पास खेत है और आपके पास अपना जीवन है, आपके पास अपना हृदय है, आपके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है। आप अपने हृदय में जो चाहे वो बो लीजिए, काटेगा कौन? तो जो आपने अपने हृदय में अभी तक बोया है ना, उसका आप जो आपने पास्ट में बोया, आज प्रेजेंट आप वही काट रहे हैं, और आज जो प्रेजेंट में आप बो रहे हैं, आप भविष्य में भी वही काटेंगे। तो आपके हर लाइफ के हर पार्ट में वो बोनी कटनी चल रही है, फिजिकली स्पिरिचुअली दोनों तरीके से जी। लेकिन हम ये बात का चुनाव कर सकते हैं कि हम क्या बोएंगे, वेदर वी वांट, बट वी कैन नॉट चूज व्हाट वी विल रीप। लेकिन हम क्या काटेंगे, ये चुनाव हमारा नहीं है। ये किसका है? कैसे परमेश्वर का है? बोया आपने अपनी मर्जी से, तो जो आपने बोया है उसी की फसल तो काटेंगे। तो फसल में आप चुनाव नहीं कर सकते कि हमने ये नहीं बोया था, ये कैसे आ गया जी। यहां तक कि आप अपने बच्चे की फसल नहीं काटना, ना बच्चा आपकी फसल काटेगा। एवरी इंडिविजुअल इज डिवाइडेड। यहां पर परमेश्वर ने सबको अलग अलग कर दिया। और इसीलिए जब हम कोई बात करते हैं ना, परमेश्वर की अदालत में कोई टिक नहीं पाएगा। हम आपको पक्का बता रहे हैं, ये वचन अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको परमेश्वर की अदालत में टिक नहीं पाएंगे। वहां एवरी इंडिविजुअल की बात है। दुनिया ने क्या किया मैं नहीं सुनना चाहता, तुम्हारे बच्चों ने क्या किया मुझे नहीं सुनना। मुझे इससे मतलब है तुमने क्या किया और तुम किस कंडीशन में मेरे सामने आए, इससे मतलब है। इसलिए व्यक्तिगत है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ये जो उद्धार का काम, ये सब व्यक्तिगत है। इसमें किसी का कोई साझा नहीं है। जो बोगे वही काटोगे, ये फॉर्मूला इसी तरीके से चलेगा। नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका 30, 31, 32, 33। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाहिए, मेरी सलाह नहीं मानी जी, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना।
इसलिए वे अपनी करनी का फल। अब बताइए आपकी प्रार्थना क्या कर सकती है? अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अपनी करनी का फल भोगेंगे, आप अपने परिणाम को बदल सकते हैं प्रार्थना से, लेकिन आप हुक्म मानकर और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके अपने आप को करेक्ट रख के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर अपना जीवन बचा सकते हैं। लेकिन प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। बार 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 ये बात सिखाई जाती है कि एक कर्म कांड में फंसने से अच्छा है कि अपने जीवन को समर्पित कर दो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए। जी, और अपनी युक्तियों के, अभी तक हम आपको पेड़ों के फल दिखा रहे थे, आपके हाथों का फल दिखा रहे थे, आपकी युक्तियों का फल देख रहे थे। अब आपने युक्तियों का फल देख लिया। आप जो विचार करते हैं, जो आइडियाज लगाते हैं, ऑप्शंस यूज करते हैं लाइफ में, वो आपकी युक्तियां हैं, उनका भी आपको फल मिलेगा। जो आप युक्तियां लगा रहे हैं, परमेश्वर के आगे ना तो कोई बुद्धि, ना तो कोई युक्ति, ना कोई समझ, कुछ नहीं चलता है। बिल्कुल यस का मतलब यस, नो का मतलब नो। जी, वे अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। और निश्चिंत रहने के, भोले लोग मालूम कौन है? जो निश्चिंत रहते हैं। अरे जो होगा देखा जाएगा, ये वाले, ये भी एक माइंडसेट है। अरे जो होगा देखा जाएगा, ये वाले लोग जो निश्चिंत है। मुसीबत देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि अब ये समस्या आने वाली है, दूरदर्शिता होती है उसके पास, वो खट से अपने आप को पूरा सेव कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं? जो होगा देखा जाएगा, ऐसे निपट जाते हैं। यही कोरोना में भी ऐसे ही लोग निपटे थे। जी, मूल लोग नष्ट होंगे, परंतु परमेश्वर अब यहां पर पवित्र आत्मा कह रहा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके नहीं रहेगा, केवल निश्चिंत नहीं रहेगा, सुख से रहेगा। ये सुख ही तो नहीं मिल रहा है इंसान को। पैसा तो है, मिल गया, लेकिन सुख नहीं मिला। जी, इसके साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन 22 अध्याय का 8 पद। जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। एक पद और पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा गलातियों 6 अध्याय 7-8 पद। गलातियों 6 उसका 7 और 8 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शारीरिक फसल बो रहे हैं जी, वो शरीर के द्वारा क्या काटेगा? कटनी आपको बता दी गई है, बोना आप देख लो। परमेश्वर का वचन आपको कटनी दिखा रहा है, बोना आप देख लो। आप अगर विनाश की कटनी काटना मांग रहे हो शरीर से, खूब बो, शारीरिक बो जी। और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी आपको काय में मिलेगी? आत्मा में मिलेगी। आप शरीर में बोने में अगर लगे हुए हैं तो सावधान हो जाइए, शरीर की कटनी से आपको विनाश की कटनी मिलेगी, विनाश की फसल तैयार हो जाएगी और आपको मिलेगा कुछ नहीं। धोखा मत खाओ। इसके साथ साथ होशे नबी की पुस्तक निकालें और उसका 8 अध्याय का 7 पद। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा। ये फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स के लिए बोला जा रहा है। और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा जाएंगे। ये फॉल्स टीचिंग का रिजल्ट होगा। इसी के साथ साथ 10 अध्याय, होशे 10 अध्याय का 12 पद। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे।
सबसे पहले धर्म का बीज बोने का एक तरीका है, परमेश्वर की धार्मिकता, धर्म का बीज परमेश्वर की धार्मिकता, जिसे यीशु मसीह ने कहा था ना, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। ये उस धार्मिकता की बात है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो यहाँ राइचियसनेस वर्ड लिखा है। परमेश्वर की धार्मिकता बिना जुताई के बीज नहीं बोया जाता है। इसका मतलब यह है कि बिना सच्चे पश्चाताप के आप परमेश्वर को समर्पित नहीं हो सकते, बॉर्न अगेन हुए बिना। और जब तक आपका सच्चा पश्चाताप नहीं होगा तब तक आपको बॉर्न अगेन आप नहीं होंगे, नए सिरे से आपका जन्म नहीं होगा। और जब तक नए सिरे से जन्म नहीं होगा आप आत्मा की फसल नहीं मिलेगी, ना आत्मिक बोने का आपको मौका मिलेगा। जी देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अभी मौका है। गुड न्यूज यही है कि अभी भी लोगों को उद्धार पाने का अवसर, अभी उद्धार का जो द्वार है वो खुला हुआ है, लेकिन ये द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा था, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी आवश्यकता की सारी चीजें तुम्हें आपसे आप मिलेंगी। हम लोग चाहते हैं कि पहले वो सब चीजें मिल जाए फिर हम खोजना शुरू करें। वो कहता ना, जब तुमको सब मिल जाएगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तब फिर तुम कुछ नहीं करोगे। और ये इंसान की प्रवृत्ति है। आपको जब तक उसके पास घटी है या परेशानी है तब तक तो वो पीछे घूमेगा। जिस दिन उसका काम बन गया उसके बाद फिर मुड़ के निकल लेगा। करते हैं ना लोग। यही परमेश्वर हमको सिखाता भी है और बता भी रहा है। रिस्पेक्ट द अदर्स फ्री विल, दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का भी आदर करो। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। जैसे आप दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करें, हमें करना चाहिए। जस्ट एज गॉड रिस्पेक्ट्स आवर फ्री विल, जैसे परमेश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता है, वी ऑल्सो मस्ट रिस्पेक्ट द फ्री विल ऑफ अदर्स। हमें भी दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का आदर करना चाहिए, यहां तक कि अपने बच्चों की भी। इसमें आपके बच्चे भी आ गए। आपने अपने बच्चों को बस हिटलर बन गए, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। लिखित दे रहे हैं आप स्टैम्प पेपर पे। जितने लोग अपनी जिंदगी में हिटलर बने हैं उनके बच्चे बिगड़ गए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सख्ती भी गलत है। आप उसकी स्वतंत्र इच्छा को कुचलेंगे तो वो विद्रोही बनेंगे। ये साइकोलॉजी है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है। उसने हमारी स्वतंत्र इच्छा का, परमेश्वर होकर वो हमारी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता है, तो हमें भी ये सीखना चाहिए। एक नियम है ये कि हमको कैसे पेश आना है। ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पे एक प्रश्न उठता है, डज दैट मीन दैट वी हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीवन एल्स? इसका मतलब आप जब ये सुन रहे हैं कि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसकी स्वतंत्र इच्छा का हमें आदर करना है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा इसका मतलब हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई गलत कर रहा है तो उसको करने दो, यही हुआ ना? ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन अब यहां पर सीखिए, यहां पे एजुकेशन की जरूरत है। हर चीज को एक छड़ी से, सारी चीजें, सारे काम एक छड़ी से नहीं हो सकते, और ना ही एक नियम, सब कामों के लिए एक नियम लगता है। हर जगह अलग अलग नियम भी चेंज होते रहते हैं। यहां पर यह है कि फॉर एनीवन एल्स, ऑफ कोर्स नॉट। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखिए तो ऐसा नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि किसी और के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। बस बच्चों के बारे में सोचो। हमें अपने बच्चों के बारे में सोचो। शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को देखिए। आप अपने बच्चों को देखिए। आपके बच्चे अगर गलत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और आपका बच्चा है, तो आप उसको क्या करेंगे? करने देंगे गलत? यानी शुरुआत डांट से ही होगी। यानी छोटे के उससे शुरू नहीं करेंगे, सीधे सीधे तोप चला दो। अगर कोई चीज अगर होनी है तो सीधे पहले तोप चला दो। हाँ, धीरे धीरे हमें मालूम था कि लोग एकदम चट से एकदम सीधे उतर आएंगे अपनी पे। ये स्वभाव है ना, बर्दाश्त तो होती नहीं है। जी, अब बहुत धीरज का काम है। बच्चों का पालन पोषण इतना धीरज का काम है
कि ये माँ बाप के अलावा अगर थर्ड पर्सन को आप दे दीजिए ना, वो झुंझला जाएगा आपके बच्चे से, लेकिन माँ बाप ही हैं जो झेलते हैं, चाहे बड़ा हो। जी जी, वो तो फिर आपके बराबर उठा पटक देगा एकदम धन से, ये लीजिए। नहीं, तरीका गलत है। सही तरीका परमेश्वर हमको सिखाता है। जो फिजिकल है वही स्पिरिचुअल है। अगर हम फिजिकल करेक्ट कर ले तो स्पिरिचुअल ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, हम स्पिरिचुअल करेक्ट करेंगे तो फिजिकल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑफ कोर्स नॉट। जस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन। अ चाइल्ड इज वेरी यंग, हिज पेरेंट्स कैन नॉट सिंपली थिंक वेल। यानी एक छोटा बच्चा है, क्या उसके माँ बाप अगर ये चीज सुन रहे हैं तो वो सोचेंगे कि उसके पास स्वतंत्र इच्छा है। परमेश्वर ने कहा है दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का भी आदर करो जैसे मैं तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता हूं। वेरी गुड। लेकिन अगर आप ये सोच के कि बच्चा है, हैव अ फ्री विल टू, और सो दे शुड ओनली डू व्हाट दे वांट टू डू, तो बच्चा जो करना चाह रहा है उसको करने दो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको यहां पे एक चीज सीखनी चाहिए। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, बट माँ बाप तुम आज उसको अगर छोड़ भी देते हो, चलो ठीक, जो इसके मन में आए कर ले दो, ये अपने मन की कर ले, कल को जो कुछ वो करेगा उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? झेलेगा कौन? अब आप उसको जैसा चाहो वैसा बना लो। आपको परमेश्वर ने शारीरिक तौर पर फल दिया है, वो फल है हमारी और आपकी संतान। अब आप अपनी संतान को जो आप उसको जैसी अपब्रिंगिंग करेंगे, यानी जैसा पालन पोषण उसका आप करेंगे, जिस स्वभाव में होकर करेंगे, जैसा उसके साथ आप पेश आएंगे, बड़ा होकर वैसे ही वो आपके साथ पलटेगा। सिर्फ उसी स्वभाव में जो बोया है आपने बच्चे के माइंड में, बुढ़ापे में आप होंगे और वो जवान होगा, तो आप काटेंगे क्या? यही तो होशे में लिखा है, वे वायु बोते बवंडर लवेंगे। बोते समय आपको यह ध्यान नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। काटने का जब समय आया तो आपको हो गई दिक्कत। ये कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? जो आज आप झेल रहे हैं, ये आपने जो भविष्य में, जो पास्ट में आपने किया है ना, उसका रिजल्ट आपके सामने है। और परमेश्वर ने क्या किया? जो बोगे, अब बिना काटे आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। इसीलिए वो उसमें बुद्धिमानी की पुस्तक में लिखा, नीति वचन में, कि वे अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे लोग। जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो। ये अपब्रिंगिंग बहुत जरूरी है। हाउ एवर एज देयर चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दे मस्ट फाइंड अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द चाइल्ड्स फ्री विल एंड द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दैट चाइल्ड अप। इसका मतलब यह हुआ कि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें बच्चे की स्वतंत्र इच्छा और उस बच्चे को पालने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजना होगा। हमें इस क्षेत्र में बहुत कुछ सीखना है कि जैसे माता पिता को क्या करना चाहिए मालूम है? क्या क्या चीजें मना है बाइबल के अनुसार? देखिए वचन क्या कह रहा है। एज पेरेंट्स we should not dominate or provoke our children। हमें अपने बच्चों के ऊपर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। डोमिनेट का मतलब समझते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें कहते हैं कि हमें अपने बच्चों पर हावी नहीं होना चाहिए। हावी नहीं होना चाहिए। अगर आप बचपन में, जब आपका बच्चा छोटा है, जब उसका पालन पोषण हो रहा है, उस समय पापा अगर हावी हो गए, तो फिर जब वो बड़ा होगा और वो निर्बल होंगे, कौन किस पे हावी होगा? क्यों? बोया कौन काटेगा? पड़ोसी नहीं काटेगा, जिसने बोया है वही काटे। परमेश्वर इसीलिए बार बार वचन कहता है, जो बोगे। अब आप ये बताइए, इस चीज को आप प्रार्थना से ठीक करके दिखा दीजिए। हमें आपको शुरुआत सही करनी थी, जो नहीं हुई आपके स्वभाव के कारण या घर के माहौल के कारण। तो आज जो आप काट रहे हैं वो उस समय का बोया हुआ आज आप काट रहे हैं। इसीलिए आगे लिखा है, और प्रोवोक का मतलब है बच्चों को खिसियाहट दिलाना, उकसाना, प्रोवोक करना। कभी कभी जैसे हम लोग कहते नहीं, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, पानी पे चढ़ा दिया, अरे ये कर लेगा, उसको पानी पे चढ़ा दिया और करा, उसको चोट वोट लग गई, कुछ भी, वो इंप्रेशन उसके अंदर आ जाएगा। तुमने अच्छा मुझे पानी पे चढ़ाया था,
अब देखो मुझे मेरा समय आने दो, मैं भी तुम्हें पानी चढ़ाऊंगा। जो बोगे, प्रिंसिपल सीखते जाइए। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। हमारा पालन पोषण वाला पार्ट जो है, वो जैसा हमारा पालन पोषण हुआ है वैसे ही हम अपने बच्चों का भी करेंगे, है ना। और हमारे बच्चे जैसा उनका पालन पोषण हो, अपने बच्चों का पालन पोषण भी वैसे ही करेंगे। तो जो हमने उनके अंदर बोया है वही चीज वो आगे करेंगे, ठीक है। प्रोवोक आवर चिल्ड्रन, नाइदर शुड वी अटेम्प्ट टू टर्न देम इनटू कॉपीज ऑफ आवरसेल्फ, और ना ही हम अपने बच्चों को अपनी फोटो कॉपी बनाएं, जैसे हमें वैसे ही बने, नहीं तो मार डालेंगे, मेरे जैसे बनो। ये भी गलत है। परमेश्वर ने ऐसा किया? परमेश्वर ने आपको फ्री छोड़ा ना, और आपने जो कुछ किया, नुकसान भी उठाया और सीखा कि ये करना गलत था, ये मैंने गलत किया, रियलाइज किया, और फिर अपने आप को करेक्ट किया और सही काम किया, तो आपको सफलता मिली। तो आपने गलत करके सीखा, तो बच्चा भी वही करेगा, वो करेगा गलत, सीखेगा, अनुभव वो करेगा। आप जबरदस्ती उस पर हावी होंगे और कहेंगे ये मत करो, वो नहीं करेगा। अब आप एक बात सुन लीजिए, आप बच्चे को कुछ भी बोलिए, वो सुनेगा और बोलेगा, लेकिन करेगा वही जो अपने पापा मम्मी को करते देखता है, क्योंकि जो उसके सामने एग्जाम्पल है ना, फॉलो वो एग्जाम्पल को करेगा। कभी भी वो आपने जो उसको रटाया है ना, उसको वो बोल तो सकता है लेकिन करेगा नहीं। आप परमेश्वर के वचन की आयतें ही किसी को रटा दीजिए, वो रट लेगा बच्चा, और आप उससे बुलवा सकते हैं, क्योंकि रट लिया तो बोलेगा, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर सकता। फॉलो तो वो एग्जाम्पल को ही करेगा ना। तो जो जिसने उसको रटाया है, उसकी जिंदगी जैसा वो कर रहा है ना, वैसे ही वो करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, 23 अध्याय का 23 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे क्या करते हो? ये कैसे होता है? आप बोलते कुछ हैं और आप करते कुछ हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है, और जब कथनी और करनी में अंतर होगा ना, बच्चा क्या चीज पकड़ेगा? वो भी यही चीज पकड़ेगा कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो भी कहेगा कुछ और करेगा कुछ। क्यों? क्योंकि उसने आपसे सीखा। कहां से सीख रहा? एग्जाम्पल देख रहा है ना। और एग्जाम्पल, इसीलिए यीशु मसीह टीचिंग को लेकर बहुत सीरियस था। यही टीचिंग है जो आपको नरक पहुंचा रही है, और यही टीचिंग है, अगर नजरिया बदल जाए तो यही टीचिंग आपको स्वर्गीय बना देती है, आपको स्वर्ग का वारिस, स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दैट चाइल्ड अप। As parents, we should not dominate or provoke our children. Neither should we attempt to turn them into copies of ourselves. Instead, बजाय इसके, we should be example for them. The best way. अगर आप अपने बच्चे को जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बने, पहले आप बन जाओ। आप वैसे चलो ताकि आपका बच्चा भी आपको देखकर वैसी। इसीलिए परमेश्वर ने हमको पुत्र दिया, ताकि हम पुत्र के सदृश हों। वो हमारे सामने एग्जाम्पल क्यों रखा गया है? एग्जाम्पल इसलिए रखा गया क्योंकि एग्जाम्पल ही काम करेगा। आप एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप लिखित को फॉलो नहीं कर सकते। आगे एक देखते हैं, वी शुड मेंटेन कॉन्टैक्ट विद देम। हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, संपर्क बनाएं, ताकि वो हमारी सुनना पसंद करें और अपनी हमारे साथ शेयर करना पसंद करें। ये कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, ये संबंध है। एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, और हम उनकी मदद करें। जो बातें उनको स्पष्ट नहीं होती, हम उनको स्पष्ट करने के लिए उनकी मदद करें, कि ताकि उनको मालूम हो। बच्चा किससे पूछेगा? बाहर किसी से पूछेगा, उल्टा सीधा सीखेगा।
लेकिन अगर अपने मम्मी पापा से, जब आप मम्मी पापा का स्वभाव ऐसा होगा ना, तभी बच्चे शेयरिंग, ये बचपन से होता है, वो आपके साथ आप फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे बड़े होने तक आपके साथ फ्रेंडली रहेंगे। और अगर आप हिटलर रहे, बच्चे छोटे थे आप हिटलर है, तो बड़े होने तक तो बच्चे बहुत दूर रहेंगे, नहीं जाना, बात नहीं करेंगे, संपर्क नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ बर्डनिंग देम विद अ लॉट ऑफ रूल, बजाय इसके कि बच्चों के ऊपर ढेर सारे नियम लाद दे, ये करोगे तो ये करूंगा, ये करोगे तो ये करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। कानूनबाजी नहीं होनी चाहिए। परिवार में संबंध ज्यादा मायने रखते हैं, एक्शंस नहीं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 4 पद, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, हमें कैसे बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, या अपब्रिंगिंग से जुड़ी हुई चीज है। अपने बच्चों का पालन पोषण हमें कैसे करना चाहिए। आप जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं आप वैसा उसके साथ बिहेव कीजिए। बच्चे के अंदर वही चीजें बैठेंगी जो आप बैठा रहे हैं, और वही काटेंगे, आप ही काटेंगे। फादर्स, डू नॉट इरिटेट एंड प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर, डू नॉट exasperate them from resentment, but rear them tenderly, in the training and discipline and their counsel and admonition of the Lord। परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद, जब आप खुद चल रहे होंगे तभी आप ये कर पाएंगे ना। तो जब तक हम प्रभु में नहीं होते हैं, हम जो पालन पोषण कर रहे हैं वो पालन पोषण ही गलत है। आज विद्रोह बन गए, बच्चे विद्रोह कर रहे हैं अपने घर में, रिश्तों में, और पूरी जगह देखिए आपको यही माहौल दिख रहा है। ये पालन पोषण का ही तो इफेक्ट है जो आज आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक पद पढ़िए, नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 6 पद। लड़के को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बचपन में एकदम जब लड़का पैदा हो उसी समय आपको ये वचन मालूम होना चाहिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अगर कोई व्यक्ति मिलिट्री में है और उसके अंदर उसने मिलिट्री के साथ उसका जीवन जो है वो डिसिप्लिन में आ जाता है मिलिट्री में, उसके बच्चे कैसे होते हैं? डिसिप्लिन में होते हैं, क्योंकि बच्चों ने बचपन से पापा को देखा कितना डिसिप्लिन में, वही डिसिप्लिन उनमें आ गया। और वही चीज आप देखिए कि जो एक बिगड़े पापा होते हैं उनके बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? बच्चे को कोई बिगाड़ता नहीं है, बच्चा बिगड़ता घर के अंदर से ही है। बच्चे अच्छे निकलते घर के अंदर से और बच्चे बिगड़ते भी घर के अंदर से। घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 22:6, प्रोवर्ब्स 22:6। थैंक यू जीसस। 22:6 प्रोवर्ब्स। ट्रेन अप अ चाइल्ड, यानी हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेन करना। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, and in keeping with his individual gift or bent, B-E-N-D, bend, bent, and when he is old he will not डिपार्ट फ्रॉम इट। यानी बच्चे को आपने जो बचपन में उसमें फीड कर दिया वो उसके लिए बुढ़ापे तक के लिए हो गया, ये फीडिंग। तो इसका मतलब ये फाउंडेशन, बचपना जो है वहां पे बच्चे को फाउंडेशन डाली जाती है ना, वहां भावनात्मक फाउंडेशन आ रही है, वहां पे मानसिक फाउंडेशन आ रही है, वहां शारीरिक फाउंडेशन आ रही है, बचपन की खिलाई।
आपकी आगे तक के लिए होती है। बचपन की शिक्षा, पहली शिक्षा जो घर में शुरू होती है, वो उसके जीवन के लिए आधार बनती है। तो घर की शुरुआत, फर्स्ट टीचर मदर और फादर, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल मदर और फादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपने अगर शुरुआत ये आपको नहीं मिली, आप बहुत उम्र में प्रभु में आए, तब आपको ये चीज पता चल रही कि आज जो हमको झेलना पड़ रहा है, इसका कारण वो समय था जब हम प्रभु में नहीं थे, और वो समय जो कुछ आपने किया उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं, वो आपको भुगतना है। लेकिन आप प्रभु में जब आने लगते हैं तो आपके स्वभाव में ऐसे परिवर्तन हो कि यहां से एक फिर नई शुरुआत घर में, और ऐसा संभव है। जहां आप देखिए, जहां जागो वहीं सवेरा। आपके जीवन में अभी तक सवेरा नहीं हुआ, इसका मतलब अभी तक आप जागे नहीं। जागने का मतलब चेत जाना। प्रभु को अभी तक आप समझे नहीं। परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू कीजिए, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कीजिए। ये यहां से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, आपके परिवार में माहौल चेंज होगा। सब चीजें जो पुरानी जड़ें हैं वो धीरे 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 अपना चेंज लेने लगेंगे, माहौल बदलेगा, उसके बाद कुछ होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि कलीसिया ही वो जगह है जहां पर मैं नए सिरे से जन्म पाए हुए बच्चों का आत्मिक पालन पोषण करूंगा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर, ताकि लोग नए जीवन का अनुभव पाए, और नए जीवन के से में जो लोग हैं परिपक्व हो, और वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हो, ताकि लोग देखें और लोग कलीसिया में आए, और उनके द्वारा लोग देख देख करके अरे ये जा रहा है। जब परिवार के परिवार सही होने लगेंगे तो आपको मालूम है हमारे चारों तरफ हमको वो परिवर्तन दिखेगा जो किसी और तरीके से आ नहीं सकता। प्रभु अपना काम स्वयं करता है। हमें क्या करना है? हमें लोगों के लिए, हमें प्रभु में ऐसा एग्जाम्पल हम बने आत्मिक जीवन में कि हमारे जीवन को देखकर लोग प्रेरित हों और कलीसिया में आए, और उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका पालन पोषण हो, और वो वचन की शिक्षा पाकर प्रभु में एक नई सृष्टि बने, ताकि उसकी महिमा हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत योजनाओं के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए बनाई है। लेकिन प्रभु, लोगों को सही मार्गदर्शन करने के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की है, ताकि यहाँ पर लोगों के जीवन में उनकी जड़ों में काम किया जाए, और उनकी जड़ें जो पुरानी जड़ें हैं, पुराना स्वभाव है, उससे उनको छुटकारा मिले, और पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा उनके अंदर नई जड़ पैदा हो। हाँ प्रभु, आपका वचन बीज के स्वरूप में काम करता है जो हमारे हृदय में जाता है और जीवन का वृक्ष बनकर खड़ा होता है, और आत्मा के फलों के द्वारा उसका प्रगटीकरण होता है हमारे जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक योजनाओं के लिए और अद्भुत योजनाओं के लिए जो आपने प्रत्येक मनुष्य के लिए बनाई, क्योंकि आप किसी का पक्षपात नहीं करते। हम चाहते पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया के लोग ऐसे हों कि उनके जीवन लोगों को प्रेरित करें, और लोग उनसे प्रेरित होकर कलीसिया में आए और नया जन्म प्राप्त करें और नए जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें, ताकि हर परिवार में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।